यूएई से खबरें आ रही हैं कि हमारे आईएसआई के और रा के मुज़ाकरात यूएई में कई प्लान हो रहे थे और गुज़िश्ता चंद सालों से जारी हैं। और इस बीच में भी जब हालात बहुत ख़राब थे, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम कोई बात नहीं करेंगे। कल को जो यूएई वाला बताता है, कोई और बताता है, तो क्यों ये पब्लिक जो है वो आप पर ट्रस्ट करती है। वो कम से कम उसको ये ट्रस्ट दे दो कि हम आपका मफाद बेचेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी जैसा शख्स किसी भी कीमत पर 5 अगस्त वाला फैसला वापस नहीं लेगा। क्या हमने जो कश्मीर का 370 जिसको वर्णन किया था उन्होंने, उसको एक अपना हिस्सा बना लिया है, क्या हमने उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने 35A पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने मोदी साहब ने जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ, आज नहीं पिछले 50 सालों में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के साथ, क्या हमने उसको तस्लीम कर लिया है कि ठीक है वो जो हो रहा था हो गया, हम आगे चले इससे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई ऐसी रिलीफ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। यूएई के एक राजनयिक ने पहली बार खुलासा किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच खुफिया मुलाकातें 2018 से ही यूएई में चल रही है। पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 2018 से यह मुलाकातें चल रही है, फिर 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा कैसे समाप्त कर दिया? क्या इसमें भी पाकिस्तान की सहमति थी? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दिया? इन्हीं सब खुफिया मुलाकातें और पाकिस्तान की आशंकाओं के बीच घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तानी मीडिया से, आइए सुनते हैं। तो यूएई से खबरें आ रही हैं कि हमारे आईएसआई के और रा के मुज़ाकरात यूएई में कई प्लान हो रहे थे और गुज़िश्ता चंद सालों से जारी हैं। और इस बीच में भी जब हालात बहुत ख़राब थे, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम कोई बात नहीं करेंगे। आप इसको, क्योंकि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र है कश्मीर के बारे में। मैं पहले वो वाज़ेह कर दूं तो फिर उसके बाद आगे बात चलेगी। वो ये है कि आज तक बहसीयत कौम हमने इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया कि कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था। यहाँ से मसला ये शुरू हुआ है। उसके बाद से आज तक हम कभी वाज़ेह एक पॉलिसी कश्मीर के बारे में बहसीयत कौम हमने नहीं बनाई कि हमने करना क्या है इसके लिए। हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, और फिर हम जो आप देख रहे हैं जिसने पीछे भी बात कर रहे थे, वी हैव बीन ब्लंडरिंग फ्रॉम वन टू द अदर टू द थर्ड एंड टू द फोर्थ सिचुएशन। अब ये जो रिसेंट आपको जो खबरें आ रही हैं और ये पता चला है कि 2018 से बातचीत शुरू थी, ये एक बहुत बड़ी आपको कंट्राडिक्शन इन टर्म्स आपको नजर आ रही है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये खड़े होकर बात की थी जनरल असेंबली में, उसके बाद से जो एक हमें नेशनल कुछ खुदखाल नजर आना शुरू हुए थे कि पाकिस्तान की पॉलिसी बनेगी। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, उस पॉलिसी को वो क्या हुई, पॉलिसी के उससे खुदखाल क्या थे, सामने कैसे आए, और अब ये जो बातचीत चल रही है इसका मकसद क्या है? कौन इस बातचीत पे ऑन बोर्ड है? ये क्या हमने जो कश्मीर का 370 जिसको वर्णन किया था उन्होंने, उसको एक अपना हिस्सा बना लिया है, क्या हमने उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने 35A पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हमने मोदी साहब ने जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ, आज नहीं पिछले 50 सालों में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के साथ, क्या हमने उसको तस्लीम कर लिया है कि ठीक है वो जो हो रहा था हो गया, हम आगे चले इससे? 5 अगस्त का इकदाम जब तक वापस भारत नहीं लेगा, पेशरफ नहीं हो सकते। तो क्या ये जो बैकडोर चैनल्स हैं, किसी भी तरह से इन चैनल्स की वजह से भारत अपना वो इकदाम वापस ले सकेगा ताकि कोई बर्फ पिघले और कश्मीर का मामला हल की तरफ बढ़े? अगर आप मेरी जाती राय ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो कभी इससे पीछे नहीं हटेगा। मकबूजा कश्मीर के हल के बगैर इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। किसी भी कीमत पर डिप्लोमेसी रहनी चाहिए। मैं जानता हूं बैरूनी दबाव भी है पाकिस्तान पे, बहुत ज्यादा है, लेकिन आर्मी चीफ वादिया तौर पर कह चुके हैं, वजीर आजम पाकिस्तान वादिया तौर पर कह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जैसा शख्स किसी भी कीमत पर 5 अगस्त वाला फैसला वापस नहीं लेगा। और ना ही याद रख ले, पाक फौज भारत के साथ दोस्ती, अगर कोई, मुझे पता है बात सुपर पावरें चाहती हैं कि पाकिस्तान इसको किसा खत्म कर दे, और मैं नहीं मानता कि हुकूमत या फौज के कश्मीर इशू के बगैर भारत के साथ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए।
ठीक है भट्टी साहब, जनरल साहब से बात कर लेते हैं। जनरल साहब, रूस के वजीर खारजा ने अभी हालिया पाकिस्तान का दौरा किया, यकीन दहानी कराई सपोर्ट की, दुबई भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं कश्मीर कॉज में। अब जिस तरह से भट्टी साहब भी जिक्र कर रहे थे बैनुल-अक़वामी असर का, तो क्या पाकिस्तान की लॉबिंग ठीक समत में जा रही है भारत को भी प्रेशराइज करने के लिए कि वो 5 अगस्त का मकरू इकदाम वापस ले और फिर मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़े? कट एंड ड्राई आंसर इज कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ जो ममालिक खड़े हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं, और जब से ये वीटो पावर की एक मैं कहूंगा बदकिस्मत कानून मौजूद है, उस वक्त तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई अमेरिका डायरेक्ट के साथ भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ऊपर दुनिया वैसे बैठी है, पाकिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद आपको अभी तक उन्होंने माफ किया नहीं है कि आप अभी भी टेरर चर्न कर रहे हो एंड ऑल दैट, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हम इसको डील क्यों नहीं करते हैं? हम कश्मीर के मसले की तरह हर चीज को उठाते हैं उस वक्त जब हिंदुस्तान कोई बात करता है, और जब वो चुप हो जाता है हम भी आराम से, मुझे बता दो कौन चैनल कश्मीर पे बात कर रहा है? अभी कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। हम अंधाधुंध उनके ट्रैप में गिरे चले जा रहे हैं? क्या हम दुनिया को ये इमेजेस नहीं दे रहे? क्या आप देखिए एनार्की फैली हुई है। कुछ दिन पहले हम भारत के ऊपर बात कर रहे थे, आज हमने पूरी इमेजेस दे दी है भारत की। आप अखबार उठा के देखें कि वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं। वो आके थोड़ी गली मोहल्लों में देखेंगे कि ये कौन सा फिरका है। कल को जो यूएई वाला बताता है, कोई और बताता है, तो क्यों ये पब्लिक जो है वो आप पर ट्रस्ट करती है? वो कम से कम उसको ये ट्रस्ट दे दो कि हम आपका मफाद बेचेंगे नहीं। सही बात। ना इंडिया को ट्रस्ट कर देते हैं उनको, वो भी कहते हैं हम तो मिलते ही नहीं, हम तो दुश्मन हैं, हम तो ये हैं। तो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान के बंधक में रहा। पूरे पाकिस्तान में व्यापक तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी हुई। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहा। पाकिस्तानी सरकार असहाय तमाशाई बनी रही। इसी बीच यह सवाल लोगों के मन में आने लगे कि आखिर यह पार्टी इतनी मजबूत कैसे हो गई? इसको इतना जल्दी इतनी ताकत कहां से मिली कि पूरे पाकिस्तान में व्यापक प्रदर्शन इसके सपोर्टरों द्वारा किया गया? क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर इस पार्टी को धन कौन मुहैया करा रहा है? यह धरना प्रदर्शन इस पार्टी द्वारा हालांकि दिखाने के लिए फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुलाने के लिए किया जा रहा था। क्या यही उसका असली मकसद था, या इस पार्टी का पर्दे के पीछे कोई और मकसद था? यह तमाम सवाल पाकिस्तान की मीडिया में चक्कर काट रहे थे। इन्हीं सब सवालों के बीच यह खबर आई कि इस कट्टरपंथी पार्टी को यूएई से धन मिल रहा था, और इस पार्टी को पाकिस्तानी सेना ने खड़ा किया था, और फिर पाकिस्तानी सेना ने ही इसे इलेक्शन कमीशन में पंजीकृत कराकर एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिलवाया था। आप लोगों के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि यूएई में भारत और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के खुफिया मुलाकातों से इस धरना प्रदर्शन, हिंसक झड़पों से क्या लेना देना? दरअसल जो सवाल खुफिया मुलाकातें और उसके बाद भारत द्वारा कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, और फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मसले पर कोई ज्यादा चीख पुकार नहीं मचाना, और फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा यह कहना कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़े, इन सब घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन मामलों के जानकार भारत में तो खुलकर और पाकिस्तान में दबे स्वर में यह स्वीकार कर रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत का दावा स्वीकार कर लिया है।